श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह बेदवाल। हम कक्षा 12 के लेसन नंबर 4 जनसंख्या संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने आयु संरचना के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया और आज हम लिंग अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। लिंग अनुपात एक ऐसा टॉपिक है जो आप छठी क्लास से पढ़ते आए हो। लिंग अनुपात तो देखिए, लिंग के स्त्री और पुरुष इनके बीच का जो अनुपात होता है, जनसंख्या का अनुपात होता है, वही लिंग अनुपात कहलाता है। या दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जनसंख्या लिंग अनुपात कहलाती है। या किसी दी गई जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों की संख्या के मध्य का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। तो देखिए, लिंग अनुपात कहता है कि किसी दी गई जनसंख्या में किसी दी गई जनसंख्या में किसी दी गई जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या लिंग अनुपात कहलाता है। लिंग अनुपात कहलाता है। तो देखिए, लिंग अनुपात किसे कहते हैं कि किसी दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या लिंग अनुपात कहलाती है। अथवा किसी दी गई जनसंख्या में किसी दी गई जनसंख्या में पुरुषों की संख्या व स्त्रियों की संख्या के मध्य का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। लिंग अनुपात कहलाता है। तो देखिए, किसी दी गई जनसंख्या में पुरुषों की संख्या तथा स्त्रियों की संख्या के मध्य का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। अब देखिए, लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए, भारत में कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए? भारत में लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इनटू 1000, क्योंकि प्रति 1000 पर जो आपको लिंग अनुपात निकाला जाता है, इसलिए 1000 से गुणा करते हैं। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या। तो देखिए, भारत में लिंग अनुपात किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है?
कि लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। इसका मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं। और अन्य देशों में देखिए लिंग अनुपात का सूत्र सेम है। अन्य देशों में लिंग अनुपात बराबर पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या इंटू 1000। तो देखिए इसका मतलब है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या। तो ये लिंग अनुपात ज्ञात करेगा सूत्र है लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। अब देखिए विश्व का औसत लिंग अनुपात कितना है। विश्व का औसत लिंग अनुपात, तो विश्व का औसत लिंग अनुपात है 985। 2004 के अनुसार विश्व का औसत लिंग अनुपात है 985, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 985। तो देखिए विश्व का औसत लिंग अनुपात, विश्व का औसत लिंग अनुपात तो विश्व का औसत लिंग अनुपात है 985, ये 2004 के अनुसार। तो देखिए 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है पूरे विश्व के अंदर 985। और विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश, विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात, तो देखिए विश्व में सबसे अधिक जो लिंग अनुपात वाला देश है लेटविया है, लेटविया। और यहां पर लिंग अनुपात है 1187, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है 1187, 187 महिलाएं अधिक है लेटविया के अंदर। और विश्व में सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात, विश्व में सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात, विश्व में सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात। तो देखिए विश्व में सबसे जो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यहां पर लिंग अनुपात मात्र 468 है, 468, यानी 1000 पुरुषों पर 468 महिलाएं, आधी से भी कम। अब भारत का औसत लिंग अनुपात, भारत का औसत लिंग अनुपात, तो देखिए भारत का औसत लिंग अनुपात है 940, यानी 1000 पुरुषों पर भारतीय महिलाएं कितनी है 940, 60 महिलाओं की कमी है प्रति 1000 पुरुषों पर। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का लिंग अनुपात है 928, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है 928। तो इनमें से कई बार पूछते जाते हैं क्वेश्चन। अब कि ये आप देख रहे हो कि लिंग अनुपात जैसे कई बार 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं होती है,
तो यहाँ कम दिख रहा है, सही प्रभाव के अंदर आधी से कम है, भारत में भी 60 महिला कमी है, राजस्थान के अंदर भी कम है। तो ये किसी देश या प्रदेश में लिंग अनुपात कम क्यों पाया जाता है? ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, विश्व के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में या राजस्थान के संदर्भ में, कि विश्व किसी देश या प्रदेश में लिंग अनुपात कम क्यों पाया जाता है, या भारत में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण है, या राजस्थान में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण है। तो देखिए किसी प्रदेश में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण है, किसी प्रदेश में लिंग अनुपात कम होने के कारण। 3 क्वेश्चन ही लगभग सेम से आ रहे हैं। किसी प्रदेश में लिंग अनुपात कम होने के कारण। किसी प्रदेश में लिंग अनुपात कम होने के कारण। तो देखिए ऐसे क्या क्या कारण है कि जिनके कारण किसी प्रदेश में लिंग अनुपात कम पाया जाता है। तो देखिए पहले महिलाओं के सामाजिक स्तर का निम्न होना, महिलाओं के सामाजिक स्तर का निम्न होना। तो देखिए जो महिलाओं की समाज में स्थिति है वो उच्च नहीं मानी जाती, पुरुषों के बराबर नहीं मानी जाती है। प्राचीन भारतीय समाज के अंदर तो इतना अधिकार था कि महिलाएं ज्यादा ऊंची नहीं थी, घूंघट करना पड़ता था, पुरुषों के सामने पलंग पर खाट पर नहीं बैठ सकती थी। तो इन जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है, महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्तर का, आर्थिक स्तर भी निम्न होता है, महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्तर का निम्न होना। अभी भी आप देखिए कि जो महिलाएं अपना खुद का जॉब नहीं करती है तो उनको पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता है, 10-10 रुपए के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती है। तो इस कारण से वो क्या है कि अपने जो सामाजिक दबाव के कारण कई महिलाएं आत्महत्याएं कर लेती है। अब कन्या भ्रूण हत्या व बालिका हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या व बालिका शिशु हत्या, बालिका शिशु हत्या की घटनाएं। तो देखिए वर्तमान क्या हो रहा है कि कई लोग भ्रूण परीक्षण करवा लेते हैं। जैसे अगर एक बच्चा घर में होता है तो उससे पहले जांच करवा लेते हैं और उनको पता लग जाता है कि घर में लड़की है तो कई लोग भ्रूण हत्या करवा लेते हैं। और कई जगह होता है कि अगर लड़की का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद में भी लड़कियों को मार दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं होती जाती है। तो समाज के अंतर्गत लड़कियों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो ये कन्या भ्रूण हत्या के बालिका हत्या की घटनाओं का अधिक मिलना। इसके अलावा महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, तो देखिए कई परिवारों के अंतर्गत घरेलू हिंसाएं होती है, जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं। कई व्यक्ति शराब वगैरह का सेवन करते हैं और शराब पीकर फिर महिलाओं को मारते पीटते हैं। कई लोग दहेज के चक्कर में महिलाओं को पीटते घर से निकाल लेते हैं। तो महिलाएं अपने सामाजिक दबाव में आकर आत्महत्या कर लेती है। कोई पॉइजन कर जाती है, कोई कुएं कर जाती है, कोई ट्रेन से कट जाती है। तो इस तरह की महिलाओं से जो घरेलू जो हिंसा होती है तो महिलाएं आत्महत्या कर लेती है और आत्महत्या के कारण महिलाओं की संख्या कम हो रही है। इसके अलावा प्रसव काल के दौरान महिलाओं व बच्चों की मृत्यु, प्रसव काल के दौरान महिलाओं व बच्चों की मृत्यु,
देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जिन क्षेत्रों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा नहीं है तो वहां पर डिलीवरी या घर पर ही करवाई जाती है, तो उस चिकित्सा के अभाव में असुरक्षित डिलीवरी होती है वहां पर, तो उसके कारण कई जगह महिलाएं मृत्यु हो जाती है महिलाओं की, कई जगह बच्चे मर जाते हैं। तो इसके कारण क्या है कि जो लिंग अनुपात है वो प्रतिकूल हो जाता है। लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे 104 नंबर गाड़ी है, जननी सुरक्षा योजना है, 108 नंबर गाड़ी वो पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी कई जगह अंधविश्वासों के चक्कर में लोग फंसे रहते हैं और घर पर डिलीवरी करवाते हैं, तो उससे महिलाओं की मृत्यु हो जाती है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा विकासशील देशों में, जैसे भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में महिलाओं को गौण मतलब अप्रत्यक्ष स्थान है, जिससे यह मृत्यु दर उच्च होने के कारण लिंग अनुपात प्रतिकूल हो जाता है, तो देखिए भारत जैसे विकासशील देश है, ऐसे देशों के अंदर महिलाओं को प्रत्यक्ष स्थान प्राप्त नहीं। अभी भी आप देखिए, यदि कोई महिलाएं मजदूरी के लिए भी जाती है, जैसे कोई बेलदार काम पर जाता है तो उसको 400 रुपए मिलेंगे और उसी काम को महिला करेगी तो उसको 300 रुपए मिलेंगे। तो आप देखिए रोजगार में भी समानता नहीं है। विकासशील देशों में महिलाओं को गौण स्थान प्राप्त है, एक प्रत्यक्ष स्थान प्राप्त है, महिलाओं को पूरी आजादी नहीं है, तो इसके कारण मृत्यु दर उच्च होने के कारण लिंग अनुपात प्रतिकूल हो जाता है। तो देखिए ये किसी प्रदेश में लिंग अनुपात कम होने के कारण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, कन्या भ्रूण हत्या में बाल का शिशु हत्या की घटना पर मिलना, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, प्रसव काल के दौरान महिलाओं व बच्चों की मृत्यु। विकासशील देशों में महिलाओं को गौण स्थान प्राप्त है, जिससे यहाँ मृत्यु दर उच्च होने के कारण लिंग अनुपात प्रतिकूल हो जाता है। अब देखिए लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचक कैसे है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो देखिए इस नोट की व्याख्या है, लिंग अनुपात किसी देश में लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो देखिए लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो देखिए कैसे होता है कि जिन देशों या प्रदेशों में लिंग अनुपात अनियंत्रित होता है, जिन देशों एवं प्रदेशों में लिंग अनुपात अनियंत्रित होता है, जिन देशों या प्रदेशों में लिंग अनुपात अनियंत्रित होता है, वहां निश्चित रूप से लिंग अनुपात प्रतिकूल होता है, तो देखिए जिन देशों में लिंग अनुपात अनियंत्रित होता है वहां निश्चित रूप से लिंग अनुपात प्रतिकूल होता है। देखिए प्रतिकूल क्या होता है, एक होता है लिंग अनुपात अनुकूल, यदि जितने पुरुष है इतनी महिलाएं बराबर मात्रा में होती है तो वो कहलाता है लिंग अनुपात अनुकूल।
और यदि ऐसा हो जाता है कि महिलाओं की संख्या कम और पुरुषों की अधिक, या पुरुषों की अधिक और महिलाओं की कम, या महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है पुरुषों की कम हो जाती है, तो वो कहलाता है लिंगानुपात प्रतिकूल। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर लिंगानुपात प्रतिकूल होता है, वहां ऐसे क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या, ऐसे क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा अधिक मिलती है। अधिक मिलती है। जिसका मुख्य कारण महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्तर का निम्न होना, आर्थिक में महिला सामाजिक व आर्थिक स्तर का निम्न होना। तो देखिए, लिंगानुपात किसी भी देश में स्त्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचक होता है। यदि किसी देश के अंदर लिंगानुपात प्रतिकूल होता है, तो वहां निश्चित रूप से कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, महिलाओं के आर्थिक सामाजिक स्तर का निम्न होना, ऐसी घटनाएं मिलती है। और यदि किसी देश के अंदर लिंगानुपात उच्च मिलता है, तो इससे ये बात पता चलता है कि उस देश के अंदर महिलाओं की जो स्थिति है, आर्थिक सामाजिक स्थिति है, वो अच्छी है। अब भारत में लिंगानुपात कम मिलने के कारण, भारत में लिंगानुपात कम क्यों पाया जाता है? भारत में लिंगानुपात कम मिलने के कारण तो देखिए, भारत में लिंगानुपात कम क्यों पाया जाता है? तो इसके कारण है कि एक तो भारतीय समाज का परंपरावादी होना, भारतीय समाज का परंपरावादी होना। तो देखिए, भारतीय समाज के अंदर में प्राचीन परंपरावादी नीतियां चलती है, जैसे बहुपत्नी प्रथा या बाल विवाह के कारण क्या है कि जैसे कम उम्र में शादी हो जाती है, अब उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, बाद में जब समझदार होते हैं तो कई महिलाएं आत्महत्या कर लेती है या किसी कारण से मर जाती है, तो उसके कारण बालिकाओं की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा महिला शिक्षा का अभाव, महिला शिक्षा का अभाव, रोजगार में असमानता, रोजगार में असमानता, सुरक्षा व समाज में सामाजिक सुरक्षा का अभाव, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या। तो इन कारणों के कारण भारत में लिंगानुपात कम मिलता है। भारतीय समाज का परंपरावादी होना, महिला शिक्षा का अभाव, रोजगार में असमानता, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, कन्या भ्रूण हत्या।
अब देखिए, महिलाओं के लगते पुरुषों की तुलना में जो प्राकृतिक लाभ अधिक होता है। महिलाओं के शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा होती है तो उसके कारण उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। अब लिंग अनुपात के दौरान प्रकट की जाने वाली विश्व जनसंख्या की विशेषताएं। लिंग अनुपात के दौरान प्रकट की जाने वाली विश्व जनसंख्या की विशेषताएं। लिंग अनुपात के दौरान प्रकट की जाने वाली विश्व जनसंख्या की विशेषताएं। तो देखिए, लिंग अनुपात के दौरान प्रकट की जाने वाली विश्व जनसंख्या की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट की जाती है? तो लिंग संरचना के द्वारा देखिए, लिंग संरचना के द्वारा संबंधित राष्ट्र की लिंग संरचना द्वारा संबंधित राष्ट्र की स्त्री व पुरुषों की संख्या का पता चलता है। संबंधित राष्ट्र की स्त्री व पुरुषों की संख्या का पता चलता है। यानी कितने तो महिला है और कितने पुरुष है। इसके अलावा निम्न, मध्यम व उच्च आयु वर्गों में, निम्न, मध्यम व उच्च आयु वर्ग में उच्च आयु वर्ग में होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। परिवर्तनों का पता चलता है। निम्न, मध्यम में उच्च आयु में होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। अगला, लिंग संरचना के माध्यम से, लिंग संरचना के माध्यम से प्रजनन दर का पता चलता है। लिंग संरचना के माध्यम से प्रजनन दर का पता चलता है। इसके अलावा राष्ट्र के विकसित होने व अविकसित होने का पता चलता है। राष्ट्र के विकसित होने व अविकसित होने का पता चलता है। राष्ट्र के विकसित होने में अविकसित होने का पता चलता है। उच्च आयु वर्गों में महिलाओं की अधिकता
महिलाओं की अधिकता उच्च जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। महिला का अधिकता उच्च जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे उच्च आयु वर्ग है, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से महिला की संख्या अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे देशों के अंदर महिलाओं की स्थिति अच्छी है। और किसी राष्ट्र या क्षेत्र के किसी राष्ट्र या क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं का पता चलता है। तो देखिए ये लिंगानुपात के दौरान प्रकट की जाने वाली विश्व जनसंख्या की विशेषता है। क्या विशेषता है कि लिंग संचार के द्वारा संबंधित राष्ट्र की स्त्री व पुरुषों की संख्या का पता चलता है। राष्ट्र निम्न मध्यम व उच्च आयु वर्गों में होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। लिंग संख्या के माध्यम से प्रजनन दर का पता चला है, यानी कि जनसंख्या कितनी दर से बढ़ रही है। राष्ट्र के विकसित होने व अविकसित होने का पता चलता है। उच्च आयु वर्गों में महिलाओं की अधिकता को उच्च जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है, यानी अगर महिला की स्थिति अच्छी है तो उनकी जीवन जीने की औसत आयु भी अधिक है। और किसी राष्ट्र क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं का पता चलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो लेसन नंबर 4 है जनसंख्या संरचना, इसके अंदर लिंगानुपात टॉपिक के हमने कई सारे क्वेश्चन पढ़े और इन क्वेश्चनों से एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये इस टॉपिक के अंदर आपको कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।